नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। और इसी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए हम उपस्थित हो चुके हैं आपके सामने। दोस्तों, आज हमारी संविधान की तीसरी क्लास है और हमने प्रतिदिन डेली 8 बजे जो है आपका संविधान की एक क्लास हम आपको उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि आपका संविधान और भी बेहतर ढंग से तैयार हो जाए। क्योंकि सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा रिक्वायर थी कि सर हमको पॉलिटी पढ़नी है। जब हमने आधुनिक इतिहास की क्लास पढ़ाई तो उसके टाइम पर जो है बच्चों को आधुनिक इतिहास के बाद संविधान की सबसे ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि आधुनिक इतिहास ही निर्धारित करता है भारतीय संविधान को। तो जिस व्यक्ति ने अगर आधुनिक इतिहास की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जाइए आप प्लेलिस्ट पर, चैनल पर, और वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है भारतीय आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ से जाकर एंजॉय करिए, बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और उसी में हम बात करने वाले हैं आज संविधान की समितियों की, क्योंकि अभी तक जो हमने क्लासें ली हैं वो 2 क्लासें ली हैं। एक में हमने संविधान का परिचय किया है कि संविधान क्या होता है, उसका परिचय, और दूसरे में हमने जो पढ़ा है वह कल पढ़ा था संविधान सभा, ठीक है। जब संविधान सभा बन गई, अब जब संविधान सभा बन गई, और संविधान सभा बनी किससे, कैबिनेट मिशन से संविधान सभा बनी। यानी कि एक संविधान सभा बनाने के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के मत बने। 1928 से संविधान सभा बनाने की बात चल रही थी, ठीक है। और इसी के चलते बात को लेकर आगे, ठीक है, अंततः होता है कि 1946 में कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से भारत आता है। 3 सदस्यीय निकाय होता है वह, जो क्लीमेंट एटली के द्वारा, लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके द्वारा जो है भारत में भेजा जाता है, ठीक है। उसी के तर्क पर जो है संविधान सभा का निर्माण होता है। और संविधान सभा के निर्माण के बाद जो है संविधान का एक तरीके का बंटवारा होता है, संविधान सभा का बंटवारा होता है, ठीक है। क्योंकि वो बंटवारा होता है इसलिए क्योंकि बेबेल योजना, माउंटबेटन योजना, 3 जून को माउंटबेटन योजना हो जाती है, जिसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के रूप में बंटवारा और देसी रियासतों को भी यहाँ पर मान्यता देने की बात कही गई है। तो ये हमने 2 क्लासों में सीखा था, ठीक है। आज हमारी तीसरी क्लास है और आप अगर अच्छे ढंग से संविधान को समझना है तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल पर टिक कर लें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और हम रात को 8 बजे जो है आपके साथ सामने प्रस्तुत हो जाते हैं संविधान को लेकर, ठीक है। संविधान की आज तीसरी क्लास है, ठीक है। और तीसरी क्लास में हम बात करते हैं संविधान की समितियाँ। अब संविधान की समितियाँ क्यों बनी, देखिए संविधान सभा का जो कुल सदस्य थे वो 389 सदस्य थे, ठीक। उनमें से चुनाव जो होना था, उनमें से जो चुनाव हुआ था वह चुनाव हुआ था 296 का। और अगर हम वहाँ से बात करते हैं 296 में से जब बंटवारा हो गया तो हमारे यहाँ पर 90 सीटें जो थी वो पाकिस्तान चली गई कुल में से, और 299 सीटें जो है भारत में रह गई। अब जो रहता है कि 299 सीटों से जो 299 सीटें भारत में हैं, उन्हीं पर जो है एक समिति बनाई गई। संविधान को बनाने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग जिम्मेदारी दी गई और बहुत सारे देशों के संविधानों को जांच किया गया, ठीक है। और उसी के चलते जो है समितियों की हमारे यहाँ ज़रूरत पड़ी। जैसे अगर प्रांत की कोई जिम्मेदारी है, प्रांत की कोई परेशानी है, तो प्रांतों के लिए जो है कुछ मुद्दे लेकर जो है वो कौन आएगा, ठीक है। संविधान में प्रांतों के लिए प्रारूप कौन तैयार करेगा, इस तरीके से 8 बड़ी समितियों के रूप में उनको कन्वर्ट किया गया और छोटी भी 13 छोटी समितियों के रूप में उन्हें जाना गया। यानी कि अगर ओवरऑल बात करें तो पूरी संविधान सभा के सदस्यों को समितियों में कन्वर्ट किया गया, जिससे कि अपनी अपनी क्षेत्र के काम को, अपने अपने क्षेत्र के नियमों को और कानूनों को अच्छे तरीके से पढ़कर, उनको समझकर, जनता के बीच जाकर और हम एक संविधान का निर्माण कर सकें। ऐसा संविधान जिससे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी वंश, किसी भी समुदाय को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इन सभी को दिमाग में रखते हुए जो है इन समितियों का गठन किया गया, ठीक है। और ये गठन क्यों किया गया, इन 8 समितियों से हमें पता चलेगा। और आज हम बात करने वाले हैं इन समितियों पर, और एक एक समिति का जो है नाम आप याद रख लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कभी परीक्षा में आपसे समिति पूछें और आप समितियों को भूल जाएं। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समिति याद कराऊंगा, समितियाँ तैयार कराऊंगा, सारी जितनी भी संविधान समितियाँ हैं। तो शुरू करते हैं संविधान सभा की समितियों के बाद। यानी कि क्या हुआ कि ऐसे लिख लेना, संविधान सभा के निर्माण के बाद 299 सदस्यों को संविधान बनाने के लिए समितियों में विभाजित
विभाजित किया गया, विभाजित किया गया, इतना याद रखना। अभी क्या क्या विभाजित किया गया, पहला पॉइंट आप याद कर लीजिए कि संविधान सभा का जब निर्माण हो गया और बंटवारा भी हो गया 389 सीटों में से 299 सीटें जो थी भारत में आ गई थी और 90 सीटें पाकिस्तान में चली गई थी। तो उसके बाद जो है क्या किया गया, संविधान बनाने के लिए जो है समितियों का विभाजन किया गया। अब ये क्यों किया गया इसको देखिए, जिससे प्रत्येक धर्म, जाति, क्षेत्र, समुदाय आदि को समझकर ऐसा संविधान तैयार किया जाए जिससे किसी का भी एकाधिकार न हो। ठीक है जी, ये था संविधान समिति बनाने का रीजन। ठीक है, संविधान समिति बनाने का रीजन ये था। अगर हम यहाँ से बात कर लें इतनी, तो संविधान की बड़ी समिति, अगर बड़ी समिति की बात करें तो 8 बड़ी समिति पढ़ेंगे हम, और छोटी समिति में जो पढ़ेंगे हम वो 13 छोटी समिति पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, बड़ी समिति कितनी पढ़ेंगे हम, 8 पढ़ेंगे, और छोटी समिति जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे 13। और इसमें ये पढ़नी जरूरी क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट पूछा जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो हमें समितियाँ और उनके अध्यक्ष जरूर याद करने हैं। हम समिति का काम भी बताएंगे, अध्यक्ष भी बताएंगे, टोटल बात करेंगे, आप टेंशन ना लो। क्योंकि अब आप जो है ना संविधान किसी बुक को प्रेफर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुकें पढ़ो समझदारी बनती है, परंतु उन बुकों का निचोड़ मैं आपको देने वाला हूँ। बुकों का निचोड़ जो है मैं आपको देने वाला हूँ। बुक तो पढ़नी चाहिए क्योंकि बुकों से जो है हमारी बेसिक समझ बनती है, परंतु क्या है कि हम उसका निचोड़ आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो चुकी है हमारी। तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे इसमें सबसे पहले लिखेंगे बड़ी समितियाँ। क्या लिखेंगे, बड़ी समितियाँ हम लिखने वाले हैं संविधान की, जिससे कि आपके संविधान की बड़ी समितियों का काम क्या था और बड़ी और छोटी समितियों में क्यों बांटा गया था। ठीक है, एक एक बात हम यहाँ पर आज तुमसे करने वाले हैं। ठीक है भाई, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं रखनी है, बिल्कुल भी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बड़ी समिति। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 8। तो इनका जो निर्माण किया गया था विशेष कार्यों के लिए किया गया था। ठीक है, विशेष कार्यों के लिए किया गया था, संविधान में इनको प्रधानता अधिक दी गई। तो देखिए सबसे पहली समिति की हम बात करें तो सबसे पहली समिति हम करेंगे संघ शक्ति समिति। बेटा जैसा हमारे याद है ऐसे आपको याद करनी है ये। ठीक है भाई, संघ शक्ति समिति। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं, एक तो संघ शक्ति समिति हो गई, फिर दूसरा है संघ संविधान समिति। दूसरी जो है वो कौन सी है, संघ संविधान समिति। कौन सी, संघ संविधान समिति। बिल्कुल आप नोट करते रहना, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। ये तीसरी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति। ठीक है भाई, अब इन तीनों के जो अध्यक्ष थे, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति के, वो कौन थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है भाई, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्ष। ठीक है, तो देखिए संघ और राज्यों को भी क्या कहते हैं, संघ। तो संघ और राज्यों को भी क्या कहते हैं, संघ। संघ कौन रहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते थे। हम इसको इस तरीके से याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से याद हो गए होंगे तीनों। ठीक है, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। ठीक है भाई, चौथी समिति की अगर हम यहाँ बात करें, चौथी समिति की बात करें तो प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति की अगर हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है भाई, तो कौन थे इसके अध्यक्ष, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर पांचवी समिति की हम यहाँ पे बात करें, पांचवी समिति की, तो संचालन समिति। ठीक है, और छठी की बात करें तो प्रक्रिया समिति।
ठीक है। आपको अगर थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आ रही हो तो इसका आप वो बढ़ा लेना, क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो की। तो क्या है, आपको देखिए संचालन समिति और प्रक्रिया समिति, इसके कौन है अध्यक्ष? अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये हो गई आपकी 6 समिति, याद कर लो इनको। ठीक है, ये बड़ी समितियां हैं। क्या है ये? बड़ी समिति, क्योंकि बड़ी समिति नाम छोटा लिख दिया था। ठीक है भाई, तो ये क्या है, बड़ी समितियां हैं, इनको एक बार देखेंगे क्या है। समितियां आपकी हो चुकी हैं, ठीक है, 6 बड़ी समितियां हो चुकी हैं। अब 7वीं समिति जो देखते हैं वो क्या है। 7वीं समिति क्या है हमारी? 7वीं समिति हमारी यहाँ पर हो जाएगी आपकी प्रारूप समिति। क्या हो जाएगी? प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति हो जाएगी। और ये प्रारूप समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे? BR अम्बेडकर। इनका पूरा नाम अगर हम करें तो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, ये इनका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, BR अम्बेडकर की अगर हम बात करें तो BR अम्बेडकर जयंती मनाई थी 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 6 दिसंबर 1956 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, दिल्ली में। क्लियर? इतनी बात आपको याद रखेंगे। महू में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के महू में। ठीक है, इन्हीं के इस 14 जनवरी को, सॉरी 14 अप्रैल को ही ज्ञान दिवस और समानता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ज्ञान दिवस और समानता दिवस मनाया जाता है। थोड़ी एक बात और समझ लेंगे, 125 फीट ऊंची जो मूर्ति का अनावरण किया गया है इनकी, वो किया गया है हैदराबाद में। जबकि 350 फीट ऊंची इनकी मूर्ति का अनावरण जो किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है? वह किया जा रहा है चीन में। ठीक है भाई, अब 8वीं समिति देख लेते हैं। 8वीं समिति क्या है? 8वीं समिति हम देखते हैं मौलिक अधिकार समिति। क्या है? मौलिक अधिकार समिति। ठीक है जी, इसके जो सलाहकार बने वो कौन बने? पटेल साहब। कौन बने? इनके पटेल साहब बने सलाहकार। क्योंकि इसकी बहुत सारी समितियां बनी, इसमें समितियां बनी बहुत सारी। जैसे कौन कौन सी है? एक तो मौलिक अधिकार उप समिति। ठीक है भाई, ये बनी। दूसरी जो बनी वो बनी आपकी अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, ये बनी। तीसरी की अगर हम बात करें तो कौन सी बनी? जनजाति उप समिति, ये बनी। ठीक है, अगर हम बात करें चौथी तो आंशिक क्षेत्र समिति, ये बनी। ठीक है जी, इनके जो अध्यक्ष कौन थे देखिए। अगर हम बात करें आप मौलिक अधिकार समिति के, तो कौन है आपके? JB कृपलानी। कौन बने? JB कृपलानी। ठीक है भाई। अगर हम बात करें अल्पसंख्यक समिति के तो कौन बने? HC मुखर्जी। कौन बने? HC मुखर्जी, इसका याद रखना। फिर अगर जनजाति समिति की बात करें, गोपीनाथ बारदोलोई। ठीक है भाई। अगर हम बात करें तो इसके AB ठक्कर। कौन बने जी? AB ठक्कर। इस तरीके से जो है हमारी 8 समिति हो गई है। इनको एक बार देख लीजिए। इनका एक बार नाम देख लीजिए क्या है। इनकी क्या है? प्रारूप समिति BR अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर हो गए यहाँ से। मौलिक अधिकार समिति की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार समिति की अगर हम यहाँ से बात करने वाले हैं तो मौलिक अधिकार समिति में जो बना है वो कौन बने हैं जी? मौलिक अधिकार समिति के जो बने हैं वो कौन बने हैं आपके? वो हो गए हैं JB कृपलानी। कौन हो चुके हैं? JB कृपलानी। ठीक है, JB कृपलानी हो चुके हैं। अगर इसके बाद की बात करें, अगर हम बात करते हैं अल्पसंख्यक उप समिति के, तो वो कौन बन गए हैं? अल्पसंख्यक उप समिति के बने हैं HC मुखर्जी। फिर जनजाति उप समिति की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन बने? गोपीनाथ बारदोलोई। कौन बने? गोपीनाथ बारदोलोई। आंशिक क्षेत्र समिति के जो बने हैं वो कौन बने? AB ठक्कर। कौन बने भाई? AB ठक्कर। इतनी बात जो है आपको यहाँ पर नोट करके रखनी है। ठीक है भाई, इतनी बात जो है आपको यहाँ पर नोट करके रखनी है क्लियर। ठीक है, तो ये हो चुके हैं हमारे 8 बड़ी समितियाँ। कितनी हो चुकी हैं? 8 बड़ी समितियाँ हो चुकी हैं। एक बार मैं आपकी वीडियो देख लेता हूँ
कि वो चल पा रही है नहीं चल पा रही, पूरी तरीके से देख लेते हैं, चेक करना पड़ता है बीच बीच में। ठीक है भाई, चलिए अब हम आगे करते हैं क्लास। आगे बात जो करते हैं वो क्या है, देखिए ये तो हो गई बड़ी समितियां। हम छोटी समितियों पर थोड़ा गौर करते हैं। छोटी समितियां जो है वो कितनी है, 13 13 जो है वो छोटी समितियां भी हैं। ठीक है, छोटी समिति की बात करें, छोटी समिति क्या कहती है, देखो छोटी समिति, ठीक है, वो कितनी थी, 13 हम पढ़ेंगे। कितनी पढ़ेंगे, 13 छोटी समिति पढ़ेंगे। 13 छोटी समिति पढ़ने वाले हैं। 13 छोटी समिति में सबसे पहले पढ़ेंगे, कौन सी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्रत्यायक समिति, प्रत्यायक समिति। ठीक है भाई, प्रत्यायक समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, ये थे। दूसरे जो है वो दूसरी समिति कौन सी है, सदन समिति, सदन समिति। ठीक है जी, इसके जो बने हैं वो कौन बने थे, सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, सीतारामैया। तीसरी समिति की बात करें यहाँ पर, तो तीसरी समिति बनी है मुख्य आयुक्त समिति, मुख्य आयुक्त समिति, मुख्य आयुक्त समिति बनी है। और इसके जो बने हैं वो कौन बने हैं, इसके सीतारामैया बने हैं, पट्टाभी सीतारामैया। चौथे की अगर हम बात करें, चौथी में तो कौन बने हैं, भाषाई प्रांत समिति, भाषाई प्रांत समिति, भाषाई प्रांत समिति। इसके एस के धर, एस के धर। पांचवी समिति की हम बात करें इसमें, तो केंद्रीय प्रेस दीर्घा समिति, कौन से हैं, प्रेस दीर्घा समिति, प्रेस दीर्घा समिति। इसके जो बने हैं वो कौन बने हैं, उषा नाथ सेन, उषा नाथ सेन, ये है। तो 5 समिति हो गई हैं, इनको देखिए। 5 समिति देखिए कौन कौन से हो चुके हैं, प्रत्यायक समिति कृष्ण स्वामी अय्यर हो चुके हैं, सदन स्वामी पट्टाभी सीतारामैया हो चुके हैं, मुख्य आयुक्त समिति जो है वो पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक समिति एस के धर, प्रेस दीर्घा समिति ये हो गई उषा। ठीक है भाई, इतनी क्लियर आपको यहाँ से बात। इसके बाद में करते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छठी समिति कौन सी है, छठी समिति की अगर बात करें तो नागरिकता समिति, कौन सी है, नागरिकता समिति, नागरिकता समिति। इसके अध्यक्ष बनाएगा वो किसे बनाएगा, इसे बनाएगा एस बरदाचारी, एस बरदाचारी, एस बरदाचारी इसका अध्यक्ष। सातवीं अगर समिति की हम बात करें यहाँ पर, सातवीं समिति जो है वो कौन सी थी, संघीय प्रावधान समिति, कौन सी थी, संघीय प्रावधान समिति, संघीय प्रावधान समिति। ठीक है भाई, इसके जो बने वो कौन है, नलिनी रंजन, नलिनी रंजन ये बनी। ठीक है, 8वीं की अगर हम यहाँ बात करें, 8वीं की, तो 8वीं जो बनी थी यहाँ पर बनी थी कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति। ठीक है भाई, इसके जो बने थे वो कौन थे, के एम मुंशी, के एम मुंशी। ठीक है, के मुंशी बने थे। 9वीं की अगर हम बात करें, 9वीं की, तो ये थी राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, तदर्थ समिति। इसके बने थे राजेंद्र प्रसाद, कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी। 10वीं की अगर हम बात करें, 10वीं की यहाँ पे, तो 10वीं थी हमारी वित्त एवं कार्यकारी समिति, वित्त एवं कार्यकारी समिति। तो इसके भी कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरीके से देख लीजिए, नागरिकता समिति होगी एस बरदाचारी समिति, संघीय प्रावधान समिति नीलानी रंजन हो गया। ठीक है, आपकी कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, और राष्ट्रीय ध्वज समिति राजेंद्र प्रसाद, और वित्त एवं कार्यकारी समिति के राजेंद्र प्रसाद हो चुके हैं। इस तरीके से हमारे हो चुके हैं 10 समितियां। ठीक है, 10 समितियां हो चुकी हैं। अब आगे देखते हैं क्या है वो। ठीक है, 11वीं समिति देख लेते हैं यहाँ पर, कौन सी, 11वीं छोटी समिति। 11वीं समिति है आपकी यहाँ पर, 11वीं समिति है सुप्रीम कोर्ट की समिति, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए समिति,
के लिए समिति। इसके जो बने वो कौन बने, इसके एस बर्दाचारी, एस बर्दाचारी बने। 12वीं समिति जो बनी, 12वीं समिति वो कौन सी बनी, वो बनी संविधान जांच समिति, संविधान जांच समिति। अब इसके जो अध्यक्ष बने वो कौन बने, इसके जो बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित नेहरू जी बने। कौन बने, पंडित नेहरू। 13वीं समिति वो कौन थी, वो थी क्रैमिक समिति। कौन सी थी, क्रैमिक समिति। कौन सी थी भैया, क्रैमिक समिति। संविधान सभा समिति कहते हैं, संविधान सभा समिति। ठीक है भाई। तो ये इसके कौन बने थे, इसके बने थे जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। तो इस तरीके से जो थी, इस तरीके से हमारी 13 छोटी समिति थी। ठीक है जी, इस तरीके से 13 छोटी समिति थी। इनको देखिए, ठीक है। हम भी तो आप वीडियो देख रहे हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा है। कई बार ऐसा होता है वीडियो में, कई बार गड़बड़ हो जाती है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमने 13 की 13 समितियों को जो है देख लिया है। 13 की 13 समितियों को हमने यहाँ पर अभी तक देख लिया है। अब जो हम बात करने वाले हैं, अब जो हम बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो बात करने वाले हैं प्रारूप समिति पर। क्यों, क्योंकि कैसा संविधान बना, कैसे संविधान बना, कैसे संविधान को पारित किया गया, कैसे इन समितियों का काम किया गया, प्रारूप कितना तैयार किया। क्योंकि अकेले बिहार अम्बेडकर का तो काम होने वाला है नहीं, क्योंकि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे टोटल हम बात करने वाले, जो कि 7वीं सबसे बड़ी समिति थी। तो अब जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है, प्रारूप समिति का चलना है हमारा। ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम उसको क्या कहते हैं, प्रारूप समिति क्या थी, प्रारूप समिति ने क्या काम किया, कितने सदस्य थे, कौन कौन उसके सदस्य थे, और उसमें प्रारूप समिति का क्या योगदान था संविधान निर्माण में, कितने वाचन किए गए, वाचनों में कितनी बैठक हुई, और कितनी बैठक के बाद में कितने सदस्यों ने उसका हस्ताक्षर दिए अंतिम रूप से। ठीक है भाई। तो हम इन सब की बात जो है अभी करने वाले हैं। आप 1 मिनट रुकिए, हम थोड़ा सा पानी में देख लेते हैं। ठीक है भाई, देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है। प्रारूप समिति, तो ये क्या थी, ये एक बड़ी समिति थी, यह एक बड़ी समिति थी। ठीक है। जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया। इसके अध्यक्ष वी.आर. अम्बेडकर। सदस्य की अगर बात करें तो 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। ठीक है जी। अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया गया। इतनी पहले जानकारी आपको होनी चाहिए प्रारूप समिति की। यानी प्रारूप एक बड़ी समिति है जिसमें संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया, अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर, सदस्य 7, और अंतिम प्रारूप जो है 4 नवंबर 1948 को यहाँ पर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं इसके 7 के 7 सदस्यों की, कौन कौन इसके सदस्य हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इसके सदस्यों से भी आ जाता है। ठीक है भाई, कई बार क्वेश्चन जो आता है इसके सदस्य से क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो पहले सदस्य के रूप में जो हम लिखेंगे तो वो लिखेंगे बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है। दूसरे सदस्य के रूप में जो लिखेंगे हम लिखेंगे गोपाल स्वामी अय्यर। तीसरा नाम जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे यहाँ पर कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा नाम जो हम लिखने वाले हैं यहाँ पर डॉक्टर के.एम. मुंशी। पांचवा नाम जो हम लिखने वाले हैं यहाँ पर वो सैयद मोहम्मद साउदुल्लाह, तो शहादतुल्लाह। ठीक है भाई। छठा नाम जो हम यहाँ लिखने वाले हैं, छठा नाम लिखने वाले हैं माधव राव। कौन, माधव राव। किसके स्थान पर, ये बी.एल. मित्र के स्थान पर, आए थे, के स्थान पर। ठीक है भाई। 7वें की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कौन थे, वो थे टी.टी. कृष्णाचार्य। किसके स्थान पर आए थे, ये डी.पी. खेतान की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी।
तो मृत्यु के बाद जो है इनके स्थान पर जो है वो कौन आ गए थे, टीटी कृष्णाचार्य। ठीक है भाई, इस तरीके से जो है ये हो गया हमारे सदस्य। क्या हो चुके हैं, ये हमारे सदस्य हो चुके हैं। इनको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ बिल्कुल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बनाओ इसका स्क्रीनशॉट फुर्ती से। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। ठीक है, कौन कौन थे, बी आर अम्बेडकर हो गए। ठीक है, बी आर अम्बेडकर हो गए पहले सदस्य, दूसरे सदस्य गोपाल स्वामी अय्यर हो गए, तीसरे कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, चौथे जो है डॉक्टर के एम मुंशी हो गए, डॉक्टर के एम मुंशी हो गए, सात में 5 हो गए सादतुल्लाह, छठे माधव सरोवर जो बी आर मित्र के स्थान पर आए थे, टीटी कृष्णाचार्य डीपी खतारी जगह पाए थे। अब हम बात करते हैं क्या कि संविधान सभा के लिए अंतिम प्रारूप जो है, यानी ऐसा मान के चलो प्रारूप समिति को 8 माह दिए थे। 8 माह कितने दिए थे, 8 माह कितने दिए थे भाई, 8 माह संविधान सभा ने दिए थे, परंतु प्रारूप समिति ने कितने माह में, 6 माह से पहले में ही जो है तैयार कर दिया संविधान। 6 माह से पहले समय में जो है तैयार कर दिया संविधान। ठीक है, और जिस दौरान जो है बैठकें जो हुई, जिस दौरान वो कितनी हुई, 141 बैठकें हुई। ठीक है भाई, और 141 बैठकें करने के बाद में 141 बैठक करने के बाद में बी आर अम्बेडकर ने किसने, बी आर अम्बेडकर साहब ने अपनी अध्यक्षता में 4 नवंबर 1949 को संविधान सभा को प्रारूप सौंप दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था, संविधान सभा को प्रारूप सौंप दिया था। क्लियर, ठीक है, इतनी बात आ गई आपको समझ में। अब थोड़ा इधर देख लीजिए क्या है, जब प्रारूप सौंप दिया तो संविधान सभा जो है इस प्रारूप को देखेगी, और संविधान सभा ने प्रारूप में इसमें वाचन करे, यानी क्या पहला वाचन हुआ 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक, 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1949 को हुआ पहला वाचन। ठीक है, दूसरा वाचन जो हुआ वो 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर को 1949 को हुआ, फिर 48 को हुआ। तीसरा वाचन जो हम कहते हैं तो वो हुआ था 14 नवंबर 1949 को हुआ था तृतीय वाचन। ये 3 वाचन हुए थे, 3 वाचन। ठीक है, और इन तीन वाचनों में हम बात करें, इन वाचनों में 7,653 संशोधनों की बात की गई थी, परंतु क्या हुआ, 2,473 यानी कि 2,473 संशोधनों पर चर्चा की गई। क्या की गई, चर्चा की गई। ठीक है भाई, इतनी बात यहाँ से याद करो। ठीक है, इतनी बात यहाँ से याद कर लो कि क्या हुआ था, पहला वाचन जो हुआ था वो क्या हुआ था, 9 नवंबर तक हुआ था। दूसरा वाचन जो हुआ था वो कब तक हुआ था, 15 से 17 नवंबर तक हुआ था। पता है, तीसरा जो हुआ था 14 नवंबर 1949 को हुआ था। और जब जाके इतने संशोधन की बात की, संविधान सभा ने इतने संशोधन किए, कितने, 2473 संशोधन करने के बाद। ठीक है, अंत क्या हुआ कि इसको जो है स्वीकार लिया। कब क्या, 26 अंतिम भाषण चला था, कब तक चला था, 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूप स्वीकारा गया और अंगीकृत कर दिया गया। यानी कि संविधान को कर दिया गया, अंगीकृत कर दिया गया। ठीक है, अब संविधान को अंगीकृत कर दिया गया। अब देखिए क्या, उस समय हमारे देश में जो थे सदस्य कितने, संविधान सभा के 299, क्योंकि 389 में से 90 सदस्य जो है वो पाकिस्तान में चले गए थे। 90 सदस्य पाकिस्तान में चले गए थे, और कितने गए थे, 299। इसमें से 284 सदस्यों ने क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए, जिसके चलते 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है, कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ये भी कितने सदस्यों से हस्ताक्षर किए थे, 284। कितने में से किए थे, 299 से, क्योंकि 389 थे, 90 तो पाकिस्तान में चले गए थे जब बंटवारा हुआ था। कल की क्लास में हमने बता दिया उसमें। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, और हमने इन समितियों के सहारे से, जितनी संविधान सभा थी, इन समितियों के सहारे से हमने हर प्रांत, हर क्षेत्र में जाकर जो है संविधान के लिए हमने कुछ ऐसा इकट्ठा किया जिससे कि किसी भी धर्म, जाति या वंश या किसी समुदाय का वहां पर मतलब एक तरीके दबाया ना जाए। और हमने सभी भिन्न देशों के संविधानों को ढूंढकर और उन संविधानों से हमें जो योग्य लगा हमारे देश के अनुसार हमने उस संविधान में ऐड किया। और इसी के चलते जो है 2 वर्ष 11 माह 28 दिन का समय लगा। इतना जल्दी काम नहीं था। ठीक है, इतनी समितियां बनने के बाद भी जब प्रांत जगह जगह जाकर हर क्षेत्र की अपनी अपनी खबरें ला रहे थे, अपने अनुसार जो है बातों को संविधान में ऐड कर रहे थे। ठीक है जी, अंततः होता है क्या कि इसके बाद जो है संविधान सभा ने एक यहाँ फैसला किया कि आगे भी संविधान में अगर संशोधन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि कंडीशन बस, अगर संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी तो वो संविधान संशोधन किया जाएगा।
ठीक है। और इसी के साथ जो है आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। अगर आपको सेशन में मजा आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें जो पहली बार जुड़े हुए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि देखिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका प्लेटफॉर्म जो आपको फ्री में डाटा प्रोवाइड करा रहा है। आप इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल खत्म कर दीजिए कि हमें पेड कोर्स लेना है, करना है, वो करना, बिल्कुल आधुनिक इतिहास की प्लेलिस्ट बना दीजिए। दूसरी अब आपकी पॉलिटी की है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए। आप नोट्स बना दीजिए, प्यारा ऐसा नोट्स है कि आपको सभी किताबों से बिल्कुल निचोड़ कर आपको जो है निकाला जा रहा है, ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।